नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे भाग यानी डिवीजन के चिन्हों के भाग नियम। जी हाँ साथियों, चिन्हों के भाग नियम। ये नियम सभी तरह के विद्यार्थी को सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस नियम के बिना जब हम गणित के सवालों को हल करते हैं और इस नियम को अगर अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं या इसको अच्छे तरीके से नहीं याद करते हैं, नहीं सीखते हैं, तो जब हम गणित के सवालों को हल करते हैं तो उस समय अनेक तरह की समस्या होती है और आंसर भी गलत होने का चांस रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिन्हों के भाग नियम, ये जो नियम है, इस नियम के अंतर्गत ये जो चार चीज़ है, प्लस और ये भाग का चिन्ह है और इधर प्लस, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस। जी हाँ साथियों, फिर से ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या है कि प्लस हो, बीच में भाग हो और इधर प्लस हो तो बराबर के उस पार, यानी कि बराबर के उस पार जाने के बाद उसका आंसर प्लस में आएगा। आइए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा, जैसा कि सूत्र आप देख रहे हैं कि माइनस और इधर भागा और इधर माइनस, बराबर के उस पर जाएगा तो भी प्लस होगा। इसको हम लोग आगे उदाहरण के साथ अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले सूत्र को एक एक तरीके से अच्छे तरह से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये जो आप तीसरा सूत्र देख रहे हैं, प्लस भागा माइनस, एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो और बीच में भाग हो तो बराबर के उस पार में होगा माइनस, यानी कि समान जाति में बराबर के उस पार होगा प्लस। यहाँ भी आप देख रहे हैं माइनस और माइनस दोनों समान जाति है तो बराबर के उस पार हुआ प्लस। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं एक तरफ प्लस है, बीच में भाग इधर माइनस, यानी दो वो समान जाती है तो बराबर के उस पर क्या होगा माइनस। उसी तरीक़ा से यदि यहाँ माइनस हो और बीच में भाग हो और इधर प्लस हो तो बराबर के उस पर क्या होगा माइनस। अच्छे तरीके से ये समझना है चारों सूत्र को कि प्लस और भाग प्लस हो तो बराबर के उस पार प्लस होगा, माइनस भागा माइनस हो तो बराबर के उस पार प्लस होगा, प्लस भागा माइनस हो तो बराबर के उस पार माइनस होगा, माइनस और बीच में भाग हो और प्लस हो तो बराबर के उस पार माइनस होगा। इन चारों सूत्रों को आपको लिख कर, समझ कर, याद करके अपने दिमाग में रखना है और गणित के सवालों को हल बनाने में देखिएगा कितना इस सूत्र का उपयोग होता है, बहुत जगह काम आता है। और अगर इस सूत्र को हम अच्छे से समझते हैं तो किसी भी प्रकार का सवाल को अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करिए। अब हम लोग चिन्हों के भाग नियम को, इस चारों सूत्र को एक एक करके उदाहरण के साथ अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप पहला सूत्र देख रहे हैं, प्लस भागा प्लस बराबर प्लस। इसको एक उदाहरण लेते हैं, 20 भाग 5। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 जो है ये प्लस में है, यहाँ अगर कोई अंक नहीं छिपा है, कोई चिन्ह नहीं छिपा है तो ये प्लस में होता है और इसके आगे भी ये प्लस है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 20 भाग 5। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे, 5 का 5, 5 चौक 20, यानी कि इसका उत्तर हुआ 4। तो ये जो 4 है आप देख रहे हैं कि प्लस में है। कौन सा अंक में? प्लस में है, क्योंकि प्लस भागा प्लस तो बराबर के उस पार आया प्लस। तो ऐसा उदाहरण होगा तो उसका उत्तर प्लस में होगा। इसको दूसरे उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। यदि इस तरह का उदाहरण हो 10 भागा 2, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? 10 बटा 2, अगर इसमें हम भाग देंगे तो 2 का 2 और 5 दूनी 10, यानी कि इसका उत्तर 5 आया, ये भी प्लस में है। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरफ प्लस हो और बीच में भाग हो तो बराबर के उस पार, यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। आइए अब दूसरे उदाहरण को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग सूत्र नंबर 2, यानी कि माइनस और बीच में भाग इधर माइनस बराबर हो तो आंसर उसका प्लस में आएगा। इसको हम लोग भी यानी कि प्रत्येक सूत्र को 2-2 उदाहरण के साथ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग लेते हैं फिर 1 नंबर से, यानी कि इसका 2 उदाहरण लेंगे दूसरे सूत्र को। तो यदि इस तरह हो -25 भागा -5,
अब आप देखिए 25 के आगे माइनस है, बीच में भाग का चिन्ह है और 5 के आगे भी माइनस है, जैसा कि आपको सूत्र में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 25/5 और दोनों में लगा हुआ है माइनस, तो दोनों में माइनस देंगे। लेकिन इस जगह साथियों एक चीज़ समझने का खास ज़रूरत है कि ये जो आप माइनस देख रहे हैं और ये जो माइनस देख रहे हैं, यदि ऊपर भी माइनस हो अंक में और नीचे भी माइनस हो तो वो माइनस कट जाता है। जी हाँ साथियों, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि बटा के ऊपर माइनस हो किसी भी अंक में और नीचे हो और अंक कटने वाला हो तो हम उस दोनों माइनस को कटा देंगे। अब इसको हम अंक को कटाएंगे, 5 का 5, 5 25, यानी कि इसका उत्तर जो है 5 हुआ। तो 5 जो उत्तर हुआ ये आप देख रहे हैं प्लस में है, जबकि इसका जो अंक दोनों था माइनस में, बीच में भाग है, लेकिन इसका उत्तर क्या आया, प्लस में, जैसा कि सूत्र में दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए अब इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं, सूत्र नंबर 2 का ही दूसरा उदाहरण। मान लीजिए ये -16 में हो और ये भागा -4 हो। इसी तरीक़ा से 2 उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकें। तो इसको भी लिखेंगे 16/4, यानी इधर भी माइनस दे दिए, इधर भी माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस माइनस को कटा देंगे। क्यों कटाएंगे, क्योंकि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, नियम के तहत दोनों कट जाता है। अब इस अंक को कटाएंगे, 4 का 4, 4 चौक 16, यानी कि इसका भी उत्तर प्लस में ही, यानी कि प्लस को लिखा नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का ये दोनों सूत्र का कंसेप्ट, यानी भाग के चिन्ह का नियम का कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। आइए अब तीसरे सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। चिन्हों के भाग के नियम के अंतर्गत ये जो आप सूत्र देख रहे हैं 3 नंबर का, प्लस भाग माइनस बराबर माइनस। अब इसको भी हम लोग 2 उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण इसका 12 माइनस, यानी कि भाग -8, इस तरह का यदि उदाहरण हो तो इसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लस में है 12, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस छिपा रहता है, ये भाग है, ये -8। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, उसी तरीक़ा से 12 और इधर 8 लिखेंगे। 8 तो माइनस में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। तो वहाँ जो दूसरे उदाहरण में आपने देखा कि यहाँ भी माइनस था तो दोनों माइनस कट गया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं कटेगा बल्कि माइनस रहेगा, क्योंकि ये प्लस का जात है और ये माइनस का जात है। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहले अंक को कटाएंगे और जहाँ माइनस है उसको माइनस रहने देंगे। इसमें किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इसको आप कटा सकते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 3/2। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/2 लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। लेकिन नीचे जो आप -8 है तो ये माइनस यहाँ पे रह गया, यानी कि समझने वाली ये बात है कि प्लस हो और बीच में भाग हो और इधर माइनस हो तो बराबर के उस पार जो भी उत्तर आएगा माइनस में आएगा, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं। इसी में अब हम लोग इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी में दूसरा उदाहरण है तीसरे, मतलब कि चिन्हों के भाग के नियम में तीसरे सूत्र का दूसरा उदाहरण। अगर मान लीजिए 15 और भागा -3 हो, इस तरह का उदाहरण हो, तो इस तरह का उदाहरण को भी हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। बराबर लिखेंगे 15 -3, इसको भी हम लोग कटाएंगे। कैसे कटाएंगे, 3 का 3, 3 5 15। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नीचे माइनस है ऊपर माइनस नहीं है, तो हम लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 5 और यहाँ माइनस, ये भी उत्तर आपका माइनस में आया। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखा हुआ था माइनस और यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर का अंक को लिखा गया, यानी कि 1 से भी भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं है। तो आपको करना क्या है, ये जो आप माइनस दे रहे हैं यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, माइनस से कोई फर्क नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
हम लोग चिन्हों के भाग के नियम का ये जो चौथा सूत्र है, इसको भी हम लोग दो दो उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है इसका -40 भागा 10। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इस अंक में भी क्या है, इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -40 और नीचे लिखेंगे 10। इसको क्या करेंगे, आप देखिए अब इस बार यहाँ ऊपर में माइनस है और नीचे प्लस छिपा हुआ है, तो हम लोग इसको हल कर लेंगे। 10 का 10, 10 चौक 40, तो -4 हो गया इसका उत्तर। एकदम क्लियर है। 10 का 10, 10 चौक 40, या तो आप 0 0 से भी कटा सकते हैं या इस तरह से भाग भी दे सकते हैं। इसका अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। अब मान लीजिए -18 भागा 6 हो, यानी कि 18 भाग 6 हो। तो इस सवाल को भी हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। 18 -18 और ये 6, तो क्या करेंगे हम लोग, 6 का 6, 6 या 18, यानी कि -3 इसका उत्तर हुआ। तो इन चिन्ह के नियम, जो कि भाग के चिन्ह के नियम है, चारों सूत्रों को आप लोगों ने देखा, सभी को दो दो उदाहरण के साथ समझा। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी सूत्रों को समझ लिए होंगे। आप उसको याद भी कीजिएगा और सभी उदाहरण को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो साथियों, चिन्हों के भाग नियम के सभी सूत्रों को आप सभी लोगों ने देखा, समझा और जाना, और आप पहले से भी जानते होंगे। और इसके सभी उदाहरण जो कि दो दो उदाहरण के साथ दिया गया, तो आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से याद करना है। या आपके घर में कोई ऐसा भाई है, बहन है जो कि पढ़ रहा, स्कूल जा रहा है, आप उनको इन सूत्रों को अच्छे तरह से समझाइए, बताइए, और आप उसके साथ बैठ के, अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप उसको बताइए। इसी तरह के सूत्रों को लेकर हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का बेसिक मैथ के सवालों का कलेक्शन धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। और जीरो से हीरो अगर आपको बनना है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ आना बाकी है। और आप देखिएगा कि इसमें आपको मिडिल क्लास, इंटर क्लास और हाई स्कूल सभी तरह के सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।